क्या आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी में तो चेंज आता ही है, लेकिन जो हमारा बिहेवियर है, हमारे सोचने का तौर तरीका या हमारी कई आदतें बदलने लगती हैं। और इनमें से कुछ आदतें इतनी खराब होती हैं जो बहुत ही गंदी आदतें कही जा सकती हैं, जिन्हें हमारे बच्चे, हमारे साथी, पड़ोसी, रिश्तेदार ऑब्जर्व तो करते हैं, समझते भी हैं कि ये गलत है, लेकिन वो हमें कह नहीं पाते। एक तो हमारी ज्यादा एज की वजह से, या उन्हें लगता है कि हम उनकी बात सुनेंगे नहीं और मानेंगे भी नहीं। उन्हीं बातों के बारे में आज मैं बात करूंगा कि जो खराब आदतें हम ओल्ड एज में पकड़ लेते हैं, उन्हें कैसे छोड़ें और उन आदतों को सुधार करके अपना जो आगे का जीवन है उसे कैसे एंजॉय करें। सबसे जो पहली आदत आती है वो है बहुत ज्यादा गंभीर या सीरियस हो जाना और हर चीज में कमी ढूंढना या उसकी बुराई करना। आपने कई बार देखा होगा, आप अपने आप से ही कई बार दुखी महसूस करते हैं। सुबह उठेंगे, मेरे हमेशा जोड़ में दर्द रहता है, तकलीफ सी रहती है, धुंधलापन सा रहता है। यानी दिन की शुरुआत शिकायत से शुरू होगी, और वो शिकायत पहले अपने बारे में, उसके बाद शिकायत दूसरों के बारे में। यानी एक नेगेटिविटी आपके दिमाग में सेट हो जाती है। जैसे कई बुजुर्गों की हैबिट होती है कि सुबह उठ करके कुछ भी करने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और अगर पेपर में वैसी खबर है कि वहां लूटमार हो गई, ये घोटाला हो गया या वहां दंगे हो गए, इस तरह की खबर पढ़ेंगे, आपके अंदर एक खामेखा का फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा, एक नाराजगी पैदा हो जाती है कि पूरा देश बर्बाद होने जा रहा है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता, पहले सब बढ़िया था, अब पता नहीं क्या खराब हो गया, बुरा समय आने वाला है। मतलब आपके दिमाग में ये जो नेगेटिव विचार हैं, इनकी चेन शुरू हो जाती है और आप एक ऐसी परेशानी में चले जाते हैं जो असल में है ही नहीं आपके लिए। वो परेशानी आपकी है ही नहीं, लेकिन आपने वो आदत पाल ली है कि हर चीज में कमी निकालना, हर चीज को समझ के चलना कि ये मेरे ऊपर ही गिरने वाली है। तो जब आप इस तरह से बुराई करने लगेंगे, आपने कहीं देखा होगा कि बुजुर्ग, लेडीज, जेंट्स, हमारे समय में बहू बेटे बहुत सेवा करते थे, आजकल कोई परवाह नहीं करता। यानी आप उसको, जो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट या जो माहौल बदला है या जो जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं, उसे समझने को तैयार नहीं है। आपको पुरानी लाइन पर, आपके पुराने ढर्रे पर ही चलते रहना है। बच्चे देर तक सोते हैं, हम 4 बजे उठते थे, उनके अपने कारण है लेट सोने लेट उठने के, या माहौल अलग है, इसलिए आप उनके चक्कर में क्यों पड़ते हो। आप पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव रहो। अच्छा मौसम है, सुबह सुबह बढ़िया धूप निकली है, उसे एंजॉय करो, अच्छी हवा चल रही है, अच्छे पेड़ पौधे हैं, फूल खिले हैं, उन्हें जब आप देख करके पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएंगे तो आपको जीवन पॉजिटिव नजर आएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि जब आप बुराई से शुरुआत करते हैं तो जीवन में जो भी ये फॉर्मूला है, जो आप दोगे वही वापस मिलेगा। आप लोगों की बुराई से दिन शुरू कर रहे हो या अपनी बुराई से, तो दिन भी आपका बेकार ही जाने वाला है। इसलिए सबसे जो पहली आदत है, इसे छोड़ दीजिए। लोगों की तारीफ कीजिए, एडजस्ट कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि अब उनका समय है, आपका समय चला गया है। और पास्ट में जीना छोड़ दीजिए, आप खुश रहने लगेंगे। सबसे पहला जो खराब आदत है वो छोड़नी पड़ेगी, बुराई करना, और हर चीज में बहुत ज्यादा गंभीर ना हो। जो दूसरी खराब आदत आप पालते हैं वो है पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन। यानी अपनी खुद की साफ सफाई, खुद ढंग से रहना आप ओल्ड एज के अंदर छोड़ते चले जाते हैं। कई बार आपका जो डायलॉग होता है वो है कि अब क्या करना है, किसे दिखाना है, जब कहीं जाना ही नहीं तो तैयार ही क्या होना है। पूरे दिन कई बार नाइट ड्रेस में ही पूरा समय, पूरा दिन निकाल देते हैं। ये टोटली गलत है, क्योंकि जब आप इस तरह से रहेंगे, पहली बात तो सामने वाले भी आपको उसी एंगल से देखने लगेंगे
कि ये तो ऐसे ही खिचड़ी बन के रहता है या रहती है और ये ओल्ड एज में जा चुके हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गलती उनकी नहीं है, आपकी है। आप पहले स्मार्ट ड्रेस करते थे, अच्छे से बाल बनाते थे, घर से बाहर निकलने से पहले प्रॉपर शूज सब कुछ करके निकलते थे। अब आप समझते हैं आराम से बाथरूम चप्पल में मार्केट तक जाकर के, या एक शॉर्ट्स पहन ली, या नाइट ड्रेस में लेडीज बाहर चली गई, कुछ नहीं होता है इस एज में। कौन देख रहा है और कौन पूछता है, यहां आप गलती करते हैं। डेली आपको अच्छे से तैयार जरूर होना है। जैसे बच्चों को बताते थे बचपन में, आपके नेल कटिंग होने चाहिए, बाल कटे होने चाहिए, बाल स्मार्ट होने चाहिए, कॉम्ब किया होना चाहिए, हर रोज नहाना चाहिए। यही चीजें आपको ओल्ड एज में लागू होती हैं, क्योंकि ओल्ड एज में आप, पुरानी कहावत है, बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो बच्चों की तरह ही आपको ट्रीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। शीशा ही नहीं देखेंगे कई कई दिन, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, मैं दिखता या कैसी हूं, कैसे दिखता हूं, या मेरी शक्ल कैसी हो गई है, कोई मतलब नहीं, चली जा रही है जिंदगी। ये बंद कीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्मार्टली ड्रेस कीजिए। कई सारी जो आपकी ड्रेसेस हैं रखी होंगी, पहनी नहीं, लेकिन बस उन्हें रखे रहने दीजिए, अलमारी तक सीमित है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो मेंटल सेटअप है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, और नेगेटिविटी सेट इन होने की वजह से डिप्रेशन की तरफ जाते हैं कई लोग। अगर इससे बाहर निकलना है तो हमें स्मार्ट ड्रेस डेली पहननी चाहिए। अच्छे से जब आप तैयार होंगे तो आप समझेंगे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, जिससे कि आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करेंगे। बाहर वालों से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि इस एज में भी आप स्मार्ट लगते हैं, इस एज में भी आप बहुत बढ़िया तरह से रहते हैं। जब आप इस तरह से रहेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी आएगी, एनर्जी भी आएगी, और लोगों से जुड़ाव भी अच्छा होगा। क्योंकि जब आप गंदे मंदे से रहेंगे, लोग बाग भी आपको अवॉइड करने लगते हैं और आप अकेलेपन की तरफ जाने लगते हैं। ये गलत है। इसलिए अपने पर्सनल हाइजीन और हेल्थ, साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। यह है दूसरा पॉइंट। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने कमेंट में मुझे जरूर लिखें कि मैं भी ऐसा ही करता हूं या करती हूं, और इसे सुधारने की कोशिश करें। तीसरी जो खराब आदत आप ओल्ड एज में पाल लेते हैं वो है आपका जिद्दीपन। कई बार आप इतने जिद्दी, स्टबर्न हो जाते हैं कि किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। मैं तो ऐसे ही करूंगा या ऐसे ही करूंगी, क्योंकि हम 40 साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं, नया बदलाव नहीं लूंगी। बच्चों को बात करनी है तो मुझे फोन करें, ये जो टेक्स्ट मैसेज वगैरह है, व्हाट्सएप, ये सब मैं नहीं चलाना। जब आप इस तरह से करेंगे, बच्चे कुछ समय तक आपको फोन करेंगे, कुछ समय के बाद, क्योंकि ट्रेंड बदल गया है, वो व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं और आप टेक्स्ट से, व्हाट्सएप से दूर रहना चाहते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे भी आपसे दूर होने लगेंगे, फोन आपके पास कम आने लगेंगे आपके बच्चों के, और टेक्स्ट मैसेज आप पसंद नहीं करते, इसलिए बच्चों से दूरी बननी शुरू हो जाएगी। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन वो भी समझने लगेंगे कि अब दादा दादी को छेड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारी बात सुनने नहीं वाले। ये जिद्दीपन जो है आपको ओल्ड एज के अंदर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे आपके घर में गेस्ट आने हैं, आपके बहू बेटों ने बोल दिया कि आप तैयार हो जाइए, कमरा अपना ठीक कर लीजिए, या हम ठीक कर देते हैं। उन्हें बोलेंगे नहीं रहने दो, बिल्कुल ठीक है। गेस्टों को नहीं पता कि मेरी एज ज्यादा है, मैं ऐसे ही रहता हूं या ऐसे ही रहती हूं, कोई जरूरत नहीं है सब बदलने की। अब उनके लिए मैं ड्रेस पहन के बैठूं, इस तरह के जो तर्क आप देते हैं, ये जिद्दीपन को बताता है। आप क्यों नहीं तैयार होकर के बैठ सकते? क्यों नहीं स्मार्ट लग सकते? क्यों नहीं अपना घर, अपना कमरा अच्छे से ठीक कर सकते? बताइए। क्योंकि आप जिद्दीपन पर अड़े हुए हैं और चेंज नहीं करना चाहते। इसके उल्टा सोचिए क्या करना है। यदि आप ये छोटी सी जिद छोड़ करके आप बच्चों से कहें, ग्रैंड चाइल्ड अपनी डॉटर से कहें, मुझे सिखाओ टेक्स्ट कैसे करते हैं, मुझे सिखाओ व्हाट्सएप कैसे चलता है। जब आप ऐसे करेंगे, आपको अचानक लगेगा कि आप पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं। आपके पास हजारों नई चीजें, नई फोटोग्राफ, नई इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी,
और आप पूरी दुनिया आपके सामने नजर आने लगेगी। जिस समय आपको वैक्यूम था कि मैं टेक्स्ट या मोबाइल पे काम नहीं करूं, अब लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया है। बच्चों को टाइम नहीं होगा तो फटाफट टेक्स्ट कर दिया, क्या हाल है दादी, आपने बोला गुड, काम खत्म हो गया। समय भी बचा, आपको इंटरेस्ट भी। और जो परिवार के फंक्शन है, किसी ग्रैंड चाइल्ड का दूसरे देश में रहते हैं, बर्थडे मनाया है, 2 मिनट के अंदर आपके पास फोटो में आ गई। जब आप इस तरह से कनेक्ट होंगे, आप यानी इनलाइन सबके साथ जुड़ जाएंगे और आप अपने आप को हल्का, सबसे जुड़ा हुआ और खुश महसूस करेंगे। ये तीसरी जो चीज है, आप जिद्दीपन छोड़ दीजिए, आप ज्यादा सुखी रहेंगे। नया सीखिए जब नए के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि पुरानी चीजें, पुराना जमाना वो पास्ट था। प्रेजेंट में जीना सीखिए जो आज चल रहा है। जब आप आज के साथ जिएंगे तो आप एंजॉय भी ज्यादा करेंगे। चौथी जो खराब हैबिट आप ओल्ड एज में पालते हैं, वो है घर के अंदर हर चीज से बहुत ज्यादा लगाव रखना। पुरानी चीजें, उन्हें डिस्पोज ऑफ नहीं करना। यदि कबाड़ है तो कबाड़ी को नहीं देंगे, बाहर नहीं फेंकेंगे। यदि कोई इस्तेमाल की चीज है जो आपने पिछले 10 साल से यूज नहीं की, संभाल के रखेंगे कि शायद एक दिन जरूरत पड़ेगी। सोच करके देखिए कि जब 10 साल से उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा है अगर आपकी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है। आप पहले लेडीज हैं, साड़ी पहनते थे, एज की वजह से आप ज्यादातर गाउन में या अपनी नाइट ड्रेस में या सूट सलवार में रहते हैं। 90% साड़ियां आपने खोल के भी नहीं देखी होंगी। आप उन्हें किसी को दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए, आपको अच्छा भी लगेगा और जो आपसे लेकर के जाएगा वो भी आपको अच्छा बताएगा, आपकी तारीफ करेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। कई बार हम खामखा जुड़े रहते हैं, इमोशनल जो बैग है उसको कंधे पर रख के चलते रहते हैं। पुरानी टूटी हुई साइकिल है, ये मत बेचना, जब तेरे दादाजी की पहली नौकरी लगी थी तब खरीदी थी। अच्छी बात है, दादाजी की मेमोरी तो है, लेकिन ये एक तरह से कबाड़ है घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। कोई भी चीज जो सालों साल यूज नहीं हो रही, एक तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको देगी। ये मिक्सी मैंने पहली तनख्वाह पर खरीदी थी, इसे कहीं नहीं फेंकना, चाहे वो काम करे या ना करे। बहुत सारे न्यूज़पेपर के इकट्ठे हो गए हैं, दिवाली पर साफ सफाई करेंगे तो ये बिछाने के काम आएंगे, दिवाली तक और न्यूज़पेपर आ जाएंगे भाई। ये चीजें जब आप छाती से लगा करके रखते हो तो आपका घर कबाड़ खाने की तरफ बनता जाता है, जिसमें एक तो स्पेस, जगह कम होती जाएगी, आपकी अलमारियां फालतू चीजों से भरी रहेंगी, आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे और ठीक करेंगे तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, थक जाएंगे आप। और कई बार आपको फ्रस्ट्रेशन लगेगा कि मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही हूं या कर नहीं पा रहा हूं, और उस फ्रस्ट्रेशन में आप अपना नुकसान करेंगे, अपना बीपी बढ़ाएंगे, अपनी सेहत खराब करेंगे। इसलिए जो चीजें हैं आपके काम की उन्हें जरूर रखिए, जो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है उन्हें बाहर निकालिए, चाहे उन्हें दान करें, उन्हें चाहे बेच दे, कबाड़ी को दे दे या बाहर फेंक दे। तरीका सिंपल है, तरीका यह है कि पूरे घर को एक दिन में ठीक करना संभव नहीं है, इसलिए एक दिन में एक अलमारी की ड्रॉर या एक छोटे टेबल की ड्रॉर, कोई भी एक चीज आज आप संभाल लीजिए, कल दूसरी चीज क्लियर कीजिए और उसमें अपने आप से पूछते चाहिए कि मुझे इस चीज की सचमुच जरूरत है या नहीं है। एक टाइम आएगा जब जरूरत पड़ेगी, तो भाई अगर आपके बच्चे परिवार सब वेल सेटल्ड हैं, अगर उस चीज की सचमुच जरूरत पड़ी भी तो उसका नया मॉडल, उसका जो नया लेटेस्ट वर्जन है वो आपको खरीद करके दे सकते हैं। उसे जो पुरानी चीज है आधा काम करती है, क्यों घर में लटकाए रखना। इसलिए ये जो कबाड़ निकालने की एटीट्यूड होती है, इसे अपने से दूर कीजिए और अच्छे से जीना शुरू कीजिए। जब आप ये सब कबाड़ घर से निकाल देंगे, आपको हल्का महसूस होगा, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज बेटर तरीके से कर सकते हैं, घर में जगह ज्यादा मिलेगी, स्पेस ज्यादा मिलेगा और खुशी ज्यादा मिलेगी। जो 5वीं खराब आदत हमें हो जाती है
ओल्ड एज में हम धैर्य खोने लगते हैं। यानी हम किसी भी चीज को वेट नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी सब होना चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं एकदम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक की लाइन में खड़े हैं, भीड़ है, आप थोड़ी देर इंतजार करेंगे, बेचैनी शुरू हो जाएगी और कई बार आपा होकर के आप चिल्लाते हैं, कैशियर काम नहीं कर रहा, इसके हाथ नहीं चल रहे, ये इतनी देर लगा रहा है, जानबूझ के काम नहीं करने चाहता। ऐसे कामचोर भर्ती कर लिए हैं बैंक के अंदर, इतनी सारी बातें जो कि सच नहीं होती। हो सकता है आप यंग एज में बहुत ही धैर्य रखते हो, शांति रखते हो, लेकिन अब वो एज की वजह से आपका जो धैर्य है वो खत्म होता जा रहा है। वापस इसे संभालना जरूरी है, क्योंकि जब आप इतनी किसी की बुराई करेंगे तो हो सकता है कि वो आपका काम अच्छे से ना करे, और हो सकता है कि आपकी एज की वजह से वो चुप रहे या जानबूझ करके और डिले करने लगे। रिजल्ट आपका ही नुकसान। इसका उल्टा यदि आप करते हैं, कोई ज्यादा समय ले रहा है, एक छोटी सी स्माइल दे करके उसे कह दीजिए, कोई बात नहीं, आप अपना समय लीजिए, टेक केयर, मैं वेट कर लूंगा या वेट कर लूंगी, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं, कोई बात नहीं, मेरे पास समय है, आप अपना समय लीजिए। वो आपका काम 4 गुना स्पीड से और 4 गुना अच्छा करेगा। इसलिए ओल्ड एज में खाने के टेबल पर बैठे हैं या कहीं होटल में गए हैं, खाना लाने में इतनी देर क्यों? होटल का नाम इतना बड़ा, सब इतनी खराब, मतलब हर आदमी को एक सिस्टम से वो सर्व कर रहे होंगे, एक ही बराबर सबके लिए टाइम लग रहा होगा, लेकिन आपकी एज आपके अगेंस्ट है, इसलिए आप बेचैनी का शिकार हैं। इसे भी रोकना पड़ेगा। आप ये सोच करके चलिए कि मेरे पास काफी समय है। ओल्ड एज में आपके पास समय ज्यादा होता है, जो यंग जनरेशन है उनके पास कम, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, बिजी हैं, ऑफिस का काम है, घर की जिम्मेदारी है। इसलिए धैर्य ना खोएं और अपने आप को संभाल करके रखें, ज्यादा खुश रहेंगे। छठी खराब आदत होती है ओल्ड एज में बहुत ज्यादा बोलना, अपनी ही बात कहते रहना, दूसरे की बात पर ध्यान ना देना। आपके पास बहुत सारी स्टोरी है बताने के लिए, बहुत सारी एडवाइस है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के पास भी कोई कारण होगा कि वो आपको कॉल कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ आपसे पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो। आप वो सुनने के बजाय अपनी तरफ से लगे रहते हैं काफी सारी बातें बताने। सुबह बच्चे को ये दे देना, उसका ध्यान रखना, ड्रेस ठीक रखना, टाइम से ले जाना स्कूल, वापस ठीक से लेके आना। वो पेरेंट्स बन गए हैं, वो ये सब जानते हैं और वो ये सब जरूर करेंगे। उनकी सिचुएशन के मुताबिक करेंगे, आपकी सिचुएशन के मुताबिक नहीं। लेकिन आप उनकी बात सुनते ही नहीं हो। जब कई बार ऐसा होगा तो लोग समझेंगे, आपके अपने समझेंगे कि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं और हमारी नहीं सुनते। वो आपसे दूर रहने लगेंगे, फोन कम करने लगेंगे या इग्नोर करने लगेंगे। आपकी बातें कई बार वो नकारते जाएंगे, सुनने की उसे जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाएंगे, अवॉइड करेंगे आपको, और आप अपनी गलती की वजह से अकेलेपन की तरफ चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान है ओल्ड एज के अंदर। वैसे ही आपके बच्चे बाहर चले गए हैं, लेकिन अपने बिहेवियर की वजह से उन्हें आप और दूर धकेल देते हैं, जिसकी वजह से आप अकेलेपन की तरफ ज्यादा जाते हैं। इसलिए बच्चों से उनके मन की बात जरूर सुनो या सामने वाले की बात जरूर सुनो। सुनना भी सीखो, बहुत बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार जो आपके एक्सपीरियंस हैं, आपका जो ओल्ड एज का एडवाइस है, हो सकता है आज काम ना आए। पहले सुबह 4 बजे उठ करके 6 बजे से पहले सब तैयार होके मंदिर जाते थे। आजकल कई लोगों के पास ये संभावना नहीं है, उन्हें 6 बजे ऑफिस जाना होता है। तो इसलिए हर आदमी अपनी लाइफ आज के तरीके से चलाएगा। आप भी पास्ट से निकल करके प्रेजेंट में रहिए, ज्यादा खुश रहेंगे। और फालतू की एडवाइस, ज्यादा बोलना, ये सब अपने एक्सपीरियंस बताना, स्टोरी बताना, ये कम कर दीजिए, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे।
जो सातवीं खराब हैबिट है वो है लोगों को आप अपने से दूर करना। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज का कमांड होता है, सास का खास तौर से, वो किचन कमांड समझिए कि रसोई पर मेरा हक रहेगा। रसोई पर ज्यादातर बहू को कहेंगे कि हटा, तेरे से ठीक खाना नहीं बनता है, मैं बनाऊंगी। जब आप इस तरह से 2-4 बारी करेंगे, एक समय आएगा बहू भी सोचेगी इन्हें बना लेने दीजिए, मैं ही क्यों झंझट में पड़ूं जब मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। वो आपसे दूर होने लगेगी। गलती आपकी। आप जैसा भी है उन्हें ट्रेन कीजिए अपने टेस्ट का खाना बनाने के लिए। जब आप उन्हें कहेंगे आओ मेरे साथ, मैं बताती हूं कैसे करना है, वो आपके साथ जुड़ेंगे। और जब आप इस तरह पुश करोगे, हटाओ तेरे से नहीं होगा, तो वो आपसे दूर होते जाएंगे। अब जब आप अपने आप से जोड़ोगे तो आपका जो खुशी का दायरा है वो भी बड़ा होता जाएगा। लोग आपसे जुड़ते जाएंगे बजाय दूर होने के। आपने कई बार देखा होगा, काफी बुजुर्ग, आप सामान उठाना चाहते हैं या घर का बदली करना चाहते हैं, बच्चा आकर के कहेगा लाओ मैं कर देता हूं, हटाओ तेरे से नहीं होगा। जब आप इस तरह से 2-3 बार करेंगे, बच्चे भी सोचेंगे अपने आप करने दीजिए। नुकसान, कई बार आप गिर सकते हैं हाइट की वजह से और अपने आप को चोट लगवा लेंगे और बिस्तर पर चले जाएंगे, उनके लिए और प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। इसलिए लोगों को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को अपने से जोड़िए। पड़ोसी हैं उनकी बात सुनिए, बजाय इसके कि उनको अपने से दूर रखना, उनकी बातें इग्नोर करना या उनकी बात काट देना। ऐसे नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, मैं बता रहा हूं क्या होगा। जब आप ऐसे करेंगे तो लोग आपसे दूर जाते जाएंगे। ये भी आपको आदत सुधारनी पड़ेगी। 8वीं आदत है लाइफ को एंजॉय ना करना। पूरे जीवन आपने सोचा ये पैसे बचाऊंगा या बचाऊंगी, ये मेरे काम आएंगे, ओल्ड एज में काम आएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कड़वा सच ये है कि आपकी बचत और आपकी लाइफ, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। यदि वो बैलेंस नहीं होगा, केवल पैसा बैंक में आपने इकट्ठा किया हुआ है, वो हो सकता है किसी भी दिन आपके काम ना आए। जब तक आप सोचेंगे मैं इस्तेमाल करूंगा या इसको इस्तेमाल करूंगी, आप दुनिया से जा चुके होंगे, उसे कोई और इस्तेमाल करेगा। इसलिए समय समय पर एक आउटिंग, कहीं पिकनिक जाना, बच्चों के साथ एंजॉय करना, इसमें जुड़े रहिए। सबसे मजे की बात यह है, यदि आप कोई महंगा सामान खरीदते हैं, महंगी गाड़ी, महंगा फ्रिज, महंगा टीवी, जब आप खरीदते हैं वो 1-2 दिन या 1 हफ्ते की खुशी होती है, उसके बाद वो खुशी कम होने लगती है। उसके विपरीत सोचिए, आप फैमिली पिकनिक पर गए, 2 दिन आपने खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया, हंसे खेले बच्चों के साथ, बिल्कुल बच्चों के जैसे एंजॉय किया। आने के बाद वो जो मेमोरी है, वो जो यादें हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती हैं। क्योंकि जब सब अपने काम पर चले जाएंगे तो आप उन यादों को एंजॉय करेंगे। ज्यादा सामान खरीद के एंजॉय नहीं कर सकते, वो खुशी कम होती जाएगी। लेकिन ये जो यादें अच्छी बनाई हैं आपने, ये आपकी खुशी बढ़ाती जाएंगी। इसलिए लाइफ में खर्चे का और कमाई का या सेविंग का बैलेंस जरूर बना करके रखें, अपनी लाइफ जरूर एंजॉय करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे खराब आदत हम ओल्ड एज में पाल लेते हैं, वो है अपनी सेहत का ध्यान न रखना। आप कहेंगे मैं तो सेहत का बहुत ध्यान रखती हूं या रखता हूं। ऐसा नहीं है। आपको कहीं छाती में दर्द है, आप इग्नोर करेंगे, कोई नहीं, चेस्ट पेन है, वो रोज होता है, ठीक हो जाएगा। जब आप इसको इस तरह से खींचते जाएंगे, अवॉइड करते जाएंगे, हो सकता है किसी दिन ये जो इग्नोरेंस है आपको इमरजेंसी तक लेकर के जाए। उस समय तकलीफ भी ज्यादा होगी और पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और आपके लिए मिजरी भी ज्यादा पैदा होगी। अपनी हेल्थ को रेगुलरली चेकअप कराते रहें। छोटी से छोटी अगर प्रॉब्लम है उसे इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें, क्यों हो रहा है ऐसा। अपनी सेहत का जब रेगुलरली आप ध्यान रखेंगे ओल्ड एज में, खास तौर से 65 साल के बाद, तो आप
कोई एक वार्निंग समय पर मिल सकती है और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से आप करा सकते हैं और इमरजेंसी तक जाने से आप बच सकते हैं। इसलिए ये जो आदत है इसे भी सुधारना बहुत जरूरी होता है। कई लोगों को लगता है डॉक्टर तो ऐसे ही बताते हैं, उनके पास गए कुछ ना कुछ बड़ा बता देंगे। बुढ़ापे में सबके साथ दिक्कत आती है, मेरे साथ भी है, कोई नई चीज नहीं है। नई चीज है, नई चीज ये है कि आपकी एज पहले वाली एज नहीं है, बड़ी एज है और इसके अंदर हर रोज कोई ना कोई बदलाव होगा, आपकी सोच में, आपके दिमाग में, आपकी सेहत में, आपके बर्ताव में। इसलिए इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई है, मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताना कि आप कौन सी ऐसी आदत है जो आपके अंदर आ गई थी और आप उसे सुधारना चाहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको मैं टाइम पर दे सकूं। देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस।